Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। भाई आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मज़ा आता है, मज़ा तो इसमें बहुत ज़्यादा ही आता है ना, गलत तो नहीं बोल रही, आता है। चलो गुड। जब मज़ा आता है तो आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर देना है, तो और मज़ा मुझे भी आएगा। और क्या करना है, शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स में, और रेडी रहिएगा अपना फ़ोन लेके क्वेश्चन देख के भाई कमेंट में आंसर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि टिक तो कर नहीं सकते, बट कमेंट में आंसर ABCD जो भी आपको लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी नहीं वैसे सही लगना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें, कर दिया लाइक। चलो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बड़ा क्वेश्चन भी है। आप बोलोगे मैम पहले ही क्वेश्चन बड़ा, हमने सोचा था एक टर्म होगा यहाँ पे, बस यहीं तक का होगा ऑप्शन, बड़ी तो इतने बड़े बड़े ऑप्शन, क्या करें भाई, अब है तो है। कंपनसेशन मीन्स, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, चलो हिंदी में मैं बता दूं, मुआवजा देना होता है। हमने ग्लॉसरी में भी पढ़ा था, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में साथ में क्या करता, सेंटेंस भी बनाए थे कंपनसेशन के। कंपनसेशन का मतलब होता है इन चारों में से क्या, ए क्या दिया है देखते हैं, मनी गिवन टू मेक अमेंड फॉर एन इंजरी, भाई ऐसा पैसा दिया जाना, भाई अगर लग रहा है कि हमारी तरफ से किसी को हार्म या इंजरी पहुंच रही है तो उसके बदले पैसा दिया जाना, कि हमने किसी को हार्म पहुंचाया या किसी ने किसी को हार्म पहुंचाया और उसके बदले पैसा दिया, तो क्या वो कंपनसेशन है, ठीक है। बोथ मनी गिवन टू मेक अमेंड फॉर एन इंजरी एंड पनिशमेंट गिवन टू मेक अमेंड फॉर एन इंजरी, मतलब पैसा भी दे रहे, ठीक है, पैसा भी दिया, साथ में पनिशमेंट भी दी जा रही है कि अगर भाई तुमने इंजरी करी है तो पनिशमेंट भी दी जा रही है, मतलब पैसा भी और पनिशमेंट भी देना पड़ रहा है, मतलब पैसा उसने दिया और उसको पनिशमेंट भी दी जा रही है कि तुमने तो भाई गुनाह करा है, जुल्म करा है, तो क्या ये होता है कंपनसेशन। पनिशमेंट गिवन टू मेक अमेंड फॉर एन इंजरी, मतलब या तो पनिशमेंट दी जा रही है कि भाई आपने क्या करा है, इंजरी करी है तो उसके बदले हम आपको पनिशमेंट देंगे, क्या ऐसा कुछ है, या नन ऑफ द ऑप्शंस। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए, ए, बी, सी या डी। सोच लो, आपके पास 10 सेकेंड है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी गुड, जल्दी बताइए क्या होने वाला है आपका आंसर, ए, बी, सी या डी, क्या होगा, ए हो जाएगा। भाई ऐसा पैसा देना, पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे यहाँ भी, पनिशमेंट और मनी दोनों नहीं भाई। हमने देखा था कि मनी, हमने देखा था ना कि भाई वो किसका, सुनील का केस देखा था कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट, मतलब सुनील का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वाइफ ने भाई अपील करी, कॉम्पनसेशन दो, जॉब दो। जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे हमने क्या देखा था, सिर्फ गवर्नमेंट ने, मतलब सॉरी कोर्ट ने 1 लाख का कंपनसेशन दिलवाया, वो भी 24 साल बाद। तो मतलब एक्सीडेंट हुआ या आपने हार्म या इंजरी पहुंचाई किसी को, अब उसकी डेथ हुई, हो गई, या बहुत ज़्यादा मेजर उसको हार्म हुआ, तो आपको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन, पैसा देना पड़ेगा उसके बदले। मतलब मैं गाड़ी चला रही हूँ या कोई, मतलब मैं अपना एग्जांपल क्यों लूँ, जैसे कोई, मैंने देखा कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसने दूसरे का एक्सीडेंट कर दिया, उसको हार्म पहुँच गया, तो अब वो जिसने गाड़ी चला रहा था, जिसने एक्सीडेंट करा, वो क्या करेगा, उसको पैसा देगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। आई होप सब ने ए लगाया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी कोई टफ नहीं था, बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है तो आप घबरा गए होंगे, बट उसके पीछे की बात को समझो, ये मत देखो कितना लेंदी है, ठीक है। आगे बढ़े, चल। This refers to the court declaring that a person is not guilty of a crime which she was tried फॉर बाय द कोर्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि इंसान जिसको पहले भाई इल्ज़ाम लगाया गया होगा कि तुमने मर्डर करा है, चोरी करी है, रेप करा है ना, डकैती की है, जो भी करा है,
बाद में उस पर इल्ज़ाम तो लगा है, बट कोर्ट ने करा कि नहीं, आप तो भाई मुजरिम नहीं हैं, आप निर्दोष हैं, आपको हम छोड़ते हैं, फ्री करते हैं, आप पे जो इल्ज़ाम लगे हुए थे सब गलत थे, आप भाई निर्दोष हैं। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। और बताइए फटाफट से, क्या उसको अक्यूज बोलेंगे, एक्विट बोलेंगे, इम्पार्शल बोलेंगे या वायलेशन बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी बताइए। क्या बोलेंगे उसको, अक्यूज, एक्विट, इम्पार्शल या वायलेशन? जल्दी। क्या बोलेंगे उसको भाई? बी। क्या होगा हमारा ऑप्शन भाई? हमारा आंसर होगा बी। हमने देखा था ना, इसका मतलब ग्लॉसरी में भी देखा था और बहुत अच्छे से समझा था। जो हमने सुधा गोयल का केस देखा था कि भाई एक्विटेड मतलब निर्दोष साबित कर दिया गया कि भाई आप पे इल्ज़ाम गलत थे, आप तो बहुत इनोसेंट है, निर्दोष है, हमारी गलती हो गई भाई, हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। ठीक है, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल, क्वेश्चन नंबर 3, Judiciary provides a mechanism for resolving disputes between. Judiciary भाई न्यायपालिका हमें क्या क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करती, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है भाई, क्या क्या डिस्प्यूट्स को रोकने का काम करती है जुडिशरी, मतलब सॉर्ट आउट करने का काम करती है? क्या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट, या दो स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट, या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट, या सारे डिस्प्यूट भाई हैंडल करती है? या तो इनमें से कोई एक या सारे। फटाफट से भाई आंसर बता दीजिए जल्दी। सारे, ऑल ऑफ दी अबव आएगा, या ए, बी या सी आएगा? जल्दी बताइए क्या आने वाला है आपका आंसर। जल्दी, ए, बी, सी या डी? देखो, जुडिशरी, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई मैटर होता है तो उसको भी सॉर्ट आउट करती है, उसके इश्यूज भी देखती है। अगर दो स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट है वो भी मैनेज करती है, वो इशू को भी हैंडल करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको भी देखने का काम, उस इशू को भी हैंडल करने का काम भाई हमारी जुडिशरी करती है। बहुत अच्छी, बहुत सारे काम करती है, मल्टीपल पर्पसेज काम करती है। जैसे हमारी मम्मी करती है ना मल्टीपल काम, वैसे जुडिशरी भी मल्टीपल काम करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जब इतने सारे काम कर रही है तो इतने सारे काम कमी पड़ रहे हैं ऑप्शन पर, हमें 4 रखने हैं तो डी में आ गया, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? डी। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चल। द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? कौन है जो फाइनली भाई इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को? जल्दी बताओ, क्या एग्जीक्यूटिव है, क्या लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, या नन ऑफ दीज है? जल्दी बताइए, कौन है जो भाई काम करता है बताने का कि ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, इसको फॉलो करो, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बताने का, समझाने का काम कौन करता है? क्या एग्जीक्यूटिव करती है, लेजिस्लेटिव करती है, या जुडिशरी करती है? देखो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटर, ये तीनों क्या देखे थे हमने? ऑर्गन्स देखे थे, अंग है। लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव कानून को करने का काम कर रही है, यानी कार्यपालिका जिसको हिंदी में बोलेंगे, जो कार्य कर रही है, और जुडिशरी जो क्या कर रही है? इंटरप्रेट कर रही है लॉ को। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा। आया समझ में? इजी है ना? चल, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी कम्स अंडर। अगर भाई किसी वुमेन को हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि भाई तुम और दहेज लेकर आओ, तुम और ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो, बेसिकली दहेज दो, ज़्यादा दो, कम दो, बस दहेज मांग रहे हैं और हैरेसमेंट कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आता है? क्या वो एक क्रिमिनल लॉ है, क्या वो सिविल लॉ है, या दोनों ही है? क्रिमिनल सिविल दोनों में ही आएगा, या कुछ भी नहीं है? ठीक है, बताओ। हमने भाई ब्रांचेस पढ़ी थी, लीगल सिस्टम की ब्रांचेस पढ़ी थी, क्रिमिनल और सिविल लॉ बहुत अच्छे से हमने पढ़ी थी। तो याद कर लो कि हैरेसिंग अ वुमेन फॉर डॉरी मतलब दहेज के लिए हमने देखा था, हैरेस करते हैं अगर वुमेन को, तो ये केस कौन से सिस्टम के अंदर आता है? क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा या सिविल लॉ के अंदर आएगा? जल्दी बताइए।
क्रिमिनल या सिविल। किसके अंदर आएगा भाई? ये क्राइम है। अगर आप किसी पे अत्याचार कर रहे हो, किसी के साथ मार पिटाई कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो सिविल नहीं है ये। कोई आप किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हो, आप किसी पे क्राइम कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, यानी क्रिमिनल लॉ। जिसमें क्या होगा, हमने क्रिमिनल लॉ में क्या देखा था, क्या लॉन्च करते हैं सबसे पहले? अच्छा कॉमेंट में मुझे बताओ, क्रिमिनल लॉ में क्या हम कोर्ट जाते हैं या क्या करते हैं? जल्दी जल्दी कॉमेंट में मुझे बताओ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये आंसर तो हमारा ए हो जाएगा। अच्छा 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। 5 में से किसके कितने मार्क्स आ गए ये बता दो। और अगर अभी तक भी लाइक नहीं करा है, भूल गए हो, खो गए हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा होश में आओ, फिर खो जाना क्वेश्चंस में। लाइक कर दो फटाफट से। और अगर शेयर भी करना भूल गए हो तो वो भी कर दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भाई क्लासमेट आएंगे आपके साथ में पार्टिसिपेट करने आपके। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? इतने बार से, इतने अच्छे से हमने PIL को समझा है ना, इतने अच्छे से कि नींद में भी कोई पूछ ले तो बता देंगे। ठीक है, वो तो हम समझा देंगे, बट उसका फुल फॉर्म आपको याद है? मतलब अगर इसका याद भी हो, पता हो, बट फुल फॉर्म कई बार भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, या पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन होता है, या पब्लिक इंफॉर्मेशन लॉ होता है। बहुत अच्छे ऑप्शन है, लगभग एक ही जैसे। जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी बताइए। एक ही जैसे लग रहे हैं सब, है ना? जल्दी बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन, या पब्लिक इंफॉर्मेशन लॉ। चलो ये तो नहीं है, जो भी है लिटिगेशन तो जरूर आएगा। अब लिटिगेशन किस में है ये आपको बताना है। चलो मैं आपके लिए प्राइवेट भी हटा दूं, प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक। अब वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन है, वो आपको बताना है। मैंने 2 ऑप्शन आपकी हेल्प के लिए एलिमिनेट कर दिए। चलो बताइए जल्दी। ए या सी? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, आगे बढ़े। चल अच्छा, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर कौन आया था? कौन सी कोर्ट लेकर आई थी? सुप्रीम कोर्ट लाई थी या हाई कोर्ट लाई थी? अभी के अभी कमेंट में बताओ। और मैंने आपसे क्रिमिनल लॉ का भी पूछा था ना, भूल गए? क्या पूछा था मैंने कि इसमें क्या होता है? क्या इस पे कोर्ट में जाते हैं, फाइल करते हैं, मतलब अपील करते हैं, फाइल करते हैं, अपील भी नहीं बोलेंगे, फाइल, या क्या करते हैं? हमने देखा था FIR लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? FIR लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया। अब इसका था कि PIL को कौन लेकर आया था, ये जो मैकेनिज्म था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो, Which article of the Constitution established the right to life? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने स्टैब्लिश करा है? कौन सा? बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। मैंने तो इवन ये भी कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 18 है, या आर्टिकल 21 है? राइट टू लाइफ किसके लिए आता है? आर्टिकल 14, 15, 18 या 21? जल्दी बताइए, A, B, C या D। चलो, अब ये मत बोलना कि फेवरेट नंबर तो 8 है, फेवरेट नंबर तो लकी नंबर 18 है, लकी नंबर 15 है, तो इस बेसिस पर टिक कर लिया। अभी लकी नंबर के चक्कर में रहोगे तो असली आंसर चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं पढ़ो, कभी कभी भी तुक्का, कभी कभी 0.1 चांसेस में काम आ जाता है, बट 99.999% में नहीं आता। ठीक है, जल्दी बताओ। आर्टिकल 14 में था, आर्टिकल 15 में था, 18 या 21? मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी कहा था कि राइट टू लाइफ के अंदर और भी चीज़ें थी, वो भी मैंने स्लैश करके आपको नोट डाउन करवाई थी, इवन कहा भी था स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं लिया होगा ना तो फिर रो रहे होंगे ऐसे करके। क्या होगा? आर्टिकल 14, 15, 18 या 21? भाई किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 21 के अंदर आता है हमारा राइट टू लाइफ। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC? PAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, हम पढ़ रहे थे PAC। प्राइवेट आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, प्रोविंशियल आर्ट कलेक्शन, या पब्लिक आर्ट कम्युनिटी? जल्दी बताओ, क्या होगा हमारा आंसर?
प्राइवेट आर्म कॉन्स्टेबलरी बोलेंगे या प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी बोलेंगे? प्रोविंशियल आर्ट कलेक्शन। आर्ट कलेक्शन इसमें क्या करेगा? चलो इसको मैं हटा देती हूँ। अगर हम कॉमन सेंस भी यूज़ करें कि जुडिशरी जैसे चैप्टर में आर्ट कलेक्शन का क्या काम, तो इसको सबसे पहले हटाओ। अच्छा ये भी देखते हैं, पब्लिक आर्ट कम्युनिटी, हमें क्या करना आर्ट से? ये आर्ट एंड क्राफ्ट की बातें हम जुडिशरी में क्यों कर रहे हैं? हमें लीगल सिस्टम में आर्ट को लेकर कहाँ से आ रहे? नहीं, इन्हीं दोनों में से होगा भैया। अब वो आपको बताना है। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, जल्दी बताइए। ए या बी? ए होगा कि बी होगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर बी हो जाएगा। प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। क्वेश्चन नंबर 9, द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ था? जो हमारा भाई सबसे टॉप लेवल का कोर्ट है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1952 में, या 13 जनवरी 1947 में? बहुत अच्छी डेट्स है, बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया डेट है, बहुत बढ़िया। ए बी सी या डी? देखो अगर मैं आपकी हेल्प करूं, नहीं पहले अब मैं देखती हूँ आप लोग कितना सही लगाते हो, फिर मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करूं, ठीक है। चल अच्छा, जिसने लगा लिया होगा लगा लिया होगा। हमने क्या देखा था कि 26 जनवरी तो था जिस दिन देश रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था। ये मैंने आपको ड्यूरिंग द चैप्टर ये लाइन बोली थी कि जिस दिन गणतंत्र हुआ था, देश रिपब्लिक हुआ था, तो दैट मीन्स 26 जनवरी तो डेट आनी है। अब 1930 है या 1950 है, वो आप बता दीजिए। चलिए इतनी कृपया आप कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ए होगा या बी होगा, वो आप बताइए। ए होगा या बी होगा? जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 बी हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल ठीक है। अपेक्स लेवल, टॉप लेवल पे, अपेक्स यानी टॉप, टॉप लेवल पे यानी अपेक्स लेवल पे कितने कोर्ट होते हैं? कितने कोर्ट है? नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? देखो ए बी सी या डी, कितना अच्छा ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब बताओ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम बोलते ना, अगर हम जो एनिमल फूड चेन देखते हैं, साइंस जैसे आप पढ़ते हो, तो उसमें हम बोलते ना एपेक्स प्रेडिटर टॉप पे, तो ऐसी एपेक्स प्रेडिटर, ऐसी भाई हमारी एपेक्स टॉप के लेवल पे कितनी कोर्ट है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? जल्दी बताइए। कितनी है? एक ही है, सिर्फ 1 है। कितनी है भाई? हमारे टॉप लेवल पे सिर्फ 1 है। ये याद रखना कि टॉप पे सिर्फ 1 ही हो सकता है। अगर ये डायलॉग को याद रखना, अपेक्स यानी टॉप, और टॉप पे सिर्फ 1 ही इंसान हो सकता है। टॉप पे अगर 2 हो गए तो हम कैसे बोलेंगे उसमें से भी सुपीरियर कौन? तो इसलिए 1 ही हो सकता है, तो हम 1 लगाएंगे। ऐसा आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है, फिल्मी डायलॉग के थ्रू। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 में। चल अच्छा, हमारे क्वेश्चन 10 हो गए हैं। क्या आपने अभी तक लाइक करा? नहीं करा? फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके भाई आंसर करते रहो, क्योंकि वो मुझे पता चलता है ना, 2 वे कम्युनिकेशन, कि बस मैंने पढ़ा दिया, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, स्किप कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आंसर करो। जब तक नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तो बैठे बैठे देखने से काम नहीं चलेगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 11, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन। जो दिल्ली का हाई कोर्ट था वो कब आया था? ये भी हमने पढ़ा था। ये मत बोला कि मैम ये इतना ध्यान नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ है। कब आया था? 1950, 1952, 1966 या 1970? जल्दी बताइए, दिल्ली का हाई कोर्ट कब आया था? (1950, 1952, 1966 या 1970?
आ गया, जिसको आंसर आ गया होगा भाई उसने लगा दिया होगा। 1966 में आया था। कब आया था? 1966 में आया था दिल्ली में हाई कोर्ट। आया समझ में? अच्छा ये बताओ हमारे पास टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? हमारे पास टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? कौन बताएगा मुझे आंसर में? फटाफट से कमेंट में बताओ। लो, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्वेश्चन भी वही आ गया। अब तो बताना ही पड़ेगा, अब कहाँ बचोगे। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। हाई कोर्ट भाई, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, ये इन कर लो, इसको आई एन कर लो। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 19 है, 24 है, 25 है या 28 है? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैंने आंसर नहीं बता दिया आपको। मेरी आदत है ना, फटाफट मैं मक्खन खाती हूँ तो फ्लो में बह जाता है मक्खन। अच्छा वो नहीं बताया, पता चला मैं बोलती इतने होते हैं और मैं आगे बढ़ती और आपको आंसर मिल जाता। तो अब बताओ टोटल नंबर जो हाई कोर्ट है इंडिया में कितने हैं? 19, 24, 25 या 28? जल्दी बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसलिए। देखो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट रहता है। अब स्टेट कितने उसके अकॉर्डिंग बता दो, चलो इतनी हेल्प कर देती हूँ आपकी। अब जिसने चैप्टर समझा होगा तो बोलेगा मैम ये हेल्प पे काम नहीं आने वाली, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा हाँ हाँ इतने होते हैं तो लगा देता हूँ, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। कितने टोटल भाई हमारे पास? 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं टोटल हमारे पास? सी, यानी 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास वॉज स्टैब्लिश्ड इन। मद्रास का हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास वॉज स्टैब्लिश्ड इन, जल्दी बताओ मद्रास का हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। 1970 में, 1962 में, 1955 में या 1862 में? जल्दी बताइए। ए, बी, सी या डी? 1970, 1962, 1955 या 1862? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा। 1862 में स्टैब्लिश हुआ था मद्रास का हाई कोर्ट, याद रख लो 1862 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, विच टू स्टेट्स शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट? हमने ये तो देखा था कि हर स्टेट का, जब चैप्टर पढ़ रहे थे, हर स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट होता है, बट हमने कुछ एग्जांपल ये भी देखे थे कि कुछ स्टेट्स भाई एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो दो स्टेट पूछे तो वो कौन से दो स्टेट है जो सेम हाई कोर्ट शेयर करते हैं? पंजाब हरियाणा है, दिल्ली पंजाब है, या दिल्ली हरियाणा है, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है? जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी? जल्दी, कौन से वो दो स्टेट हैं जो सेम हाई कोर्ट शेयर करते हैं, कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं? कौन? पंजाब एंड हरियाणा। कौन से स्टेट है? पंजाब एंड हरियाणा। अच्छा वो जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? ये याद है वो स्टेट कौन सा, वो जगह, सॉरी वो जगह कौन सी है? पंजाब एंड हरियाणा स्टेट सेम हाई कोर्ट शेयर करते हैं, तो कहाँ शेयर करते हैं, कौन सी सिटी में है, ये मुझे कमेंट में बताओ। चलो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ जाए, हमेशा ऐसे ही होता है ना मेरे साथ, एक दो आंसर फिर आपको ऐसे ही पता चल जाते हैं, ठीक है। चलो, राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन अभी तक तो 15 क्वेश्चन में से आप आया नहीं है। ये जो राइट टू लाइवलीहुड है, ये जीविका का जो अधिकार है, ये किसका पार्ट है? क्या ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, राइट टू ऑफ इक्वालिटी का है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन? सारे ऑप्शन आएंगे जल्दी बताइए। बहुत इजी है, इसमें तो 5 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम दूंगी तो गलत हो जाएगा भाई। राइट टू लाइवलीहुड, जीविका, खाने पीने का अधिकार भाई, जिसमें खाने पीने को मिले, रहने को मिले, ये सब मिले। अगर ये सब नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यानी हम जी नहीं पाएंगे, तो यानी जीने का अधिकार हमसे छीन रहा है, यानी राइट टू लाइवलीहुड मतलब राइट टू लाइफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आया समझ में? तो राइट टू लाइवलीहुड किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ का। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। सिविल लॉ इंक्लूड,
जो सिविल लॉ है, हमने दो लीगल सिस्टम के दो लॉ पढ़े थे ना, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, तो हमसे सिविल लॉ के बारे में पूछा है कि वो क्या इंक्लूड करता है। बोथ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, मतलब ऐसे डिस्प्यूट्स इंक्लूड करता है जिसमें हम गुड्स को परचेज करते हैं और गुड्स को मतलब सॉरी लैंड को सेल करते हैं, क्या ये डिस्प्यूट आते हैं? मतलब जैसे गुड्स को सेल करते टाइम मतलब परचेज करते टाइम कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये डिस्प्यूट भी हैंडल करेगा, और अगर कोई लैंड बेच रहा है उसके टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट हो गया तो ये भी आएगा। ठीक है, देखते हैं। या डिस्प्यूट रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड, या सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो, या सिर्फ सेल ऑफ लैंड के टाइम पे, या कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। जल्दी बताइए, या तो ये या तो ये या दोनों साथ में या कुछ भी नहीं। ठीक है, ए बी सी या डी, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होने वाला है हमारा आंसर, ए बी सी या डी, जल्दी बताइए। सिविल लॉ किसकी बात हो रही है? सिविल लॉ की। ए बी सी या डी, दोनों इंक्लूड करता है। देखो परचेज ऑफ गुड भी रहेगा इसमें और सेल ऑफ लैंड भी इसमें रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपसे पूछा था ना, FIR पूछा था कि नहीं पूछा था? चलो वो तो मैंने बता दिया था। अच्छा वो मैंने उसका फुल फॉर्म नहीं बताया। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या नन ऑफ द ऑप्शन, या फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, या फाइनल इंफॉर्मेशन रिजल्ट। चलो आप इसको क्या करो, ये बी को यहाँ डी कर लो, बात वही है, या तो ये ऑप्शन या नन ऑफ द ऑप्शन। वो ऊपर नीचे हो गया होगा, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। आप तो ऑप्शन पे फोकस करो, अगर सही आंसर है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दीज पे लगा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आज ही नन ऑफ दी ऑप्शन ऊपर बीच में कैसे चला गया है ना, और टाइम नीचे रहता है। वो भी सोच रहा है कि जगह चेंज करूँ, मैं बोर हो गया हूँ 4th नंबर पे, ठीक है, इसलिए वो 2nd पे आ गया, सीधे उसने लेवल चेंज कर लिया। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, या फाइनल इंफॉर्मेशन रिजल्ट होता है, या नन ऑफ दी ऑप्शन। जल्दी जल्दी बता दीजिए। क्या होगा आपका आंसर? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। भाई क्या बोलेंगे हम FIR को? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भाई पहली लॉज होती ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, अच्छा ये किस में होता है? FIR किस में होता है? क्रिमिनल लॉ में या सिविल लॉ में? अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले मैंने पूछा था, जब हमने देखा था क्रिमिनल लॉ में FIR क्या करानी पड़ती है? लॉन्च करानी पड़ती है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़े, चल। A mechanism of PIL was devised in, जो मैकेनिज्म था PIL का वो कब डिवाइस किया गया था? जो मैकेनिज्म था PIL का वो कब डिवाइस किया गया था? कौन से ईयर में? 2000 में, 1996 में, 1980 में, या 2004 में? जल्दी बताइए, इजी बट इम्पॉर्टेंट। कब किया गया था भाई? 2000 में, 1996 में, 1980 में, या 2004 में? जल्दी बताइए। PIL के बारे में हमने इतने अच्छे से पढ़ा है, इतने बार मैंने बताया उसका मीनिंग, उसको कौन लेकर आया था, लॉन्च किसने करा था, मतलब वो मैकेनिज्म कौन लेकर आया था और कब हुआ था, ये बार बार मैंने समझाया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? अर्ली 1980s में आया था, तो 1980s हमारा आंसर हो जाएगा सी। कब आया था PIL डिवाइस जो मैकेनिज्म है? 1980 में। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चल। अ टेनेंट who is being formed to move out files a case in courts against the landlord। भाई टेनेंट है, उसको फाइल कर लो। अ टेनेंट जो भाई बार बार उसको कहा जा रहा है बीइंग फॉर्म टू मूव आउट फाइल अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। ऐसा टेनेंट जिसको भाई लैंडलॉर्ड कह रहा है कि भाई आप घर से चले जाइए, निकल जाइए, तो वो केस किसके अंदर आएगा? क्या वो सोशल लॉ के अंदर आएगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा, इकोनॉमिकल लॉ के अंदर आएगा, या सिविल लॉ के अंदर आएगा? कौन से कानून के अंदर आएगा? मतलब एक ऐसा किराएदार जिसको भाई बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप बाहर चले जाइए, तो उसने केस फाइल करा है अपने
लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट केस, तो वो ये जो केस है कहाँ करेगा, है ना, कहाँ पे फाइल करेगा? बताओ फटाफट से क्या होने वाला है आंसर, कौन सा होने वाला है? सोशल होगा, क्रिमिनल होगा, इकोनॉमिकल होगा या सिविल लॉ होगा? कौन सा लॉ होने वाला है? बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा था किराएदार का और लैंडलॉर्ड का, भैया हमारा हो जाएगा सिविल लॉ। कौन सा लॉ रहेगा हमारा? ये सिविल लॉ हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? डी। क्या होगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा। पूछा है ना, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो इन विच कोर्ट, यहाँ पे डाल लो ये विच, भाई किस कोर्ट में, ठीक है, विच कोर्ट अगेंस्ट, तो मतलब हम देखेंगे सिविल, ठीक है, सिविल लॉ। आया समझ में, या विच लॉ या विच कोर्ट करके, ठीक है। आगे बढ़े, चल। राइट टू फूड इज इंक्लूडेड इन, जो राइट टू फूड है वो किसके अंतर्गत इंक्लूडेड है? ये तो हमने देखा था कि राइट टू फूड राइट टू लाइफ के अंदर है। किसके अंदर? राइट टू लाइफ। अब आपसे पूछा ये किसके, कौन से आर्टिकल के अंदर इंक्लूडेड है? मैंने चलो आपको ये हिंट भी दे दी राइट टू लाइफ की, तो ये किसके अंदर है? एक्ट 26 के अंदर, एक्ट 26 के अंदर, सॉरी 76 के अंदर, एक्ट 46 के अंदर, या एक्ट 21 के अंदर? जल्दी बताओ। ट्वेंटी सिक्स के अंदर है, 76 के अंदर है, 46 के अंदर है, या 21 के अंदर है? क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए भाई, किसके अंदर है? एक्ट 21, यानी हमने देखा था ना आर्टिकल 21, ठीक है। आगे बढ़े, चल। फॉर कॉमन पीपल एक्सेस टू कोर्ट इज, अगर कोई कॉमन पीपल जो वो कोर्ट में एक्सेस कर पा रहा है, फॉर कॉमन पीपल एक्सेस टू कोर्ट इज, अगर वो कॉमन आम इंसान भाई कोर्ट में एक्सेस कर पा रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? क्या वो भाई हेल्प के लिए एक्सेस कर पा रहा है, या वो एक्सेस कर पा रहा है भाई जस्टिस के लिए, या वो एक्सेस कर पा रहा है इक्वालिटी के लिए, या नन ऑफ दी ऑप्शन? जल्दी बताइए। ए, बी, सी या डी क्या होने वाला है हमारा आंसर? एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू इक्वालिटी, या नन ऑफ दी ऑप्शन? जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा? क्या होगा भाई? अगर कोई कोर्ट में जा पा रहे तो कोर्ट क्यों जाता है कोई? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चल। मिड डे मील गिवन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स बिकॉज ऑफ, जो मिड डे मील है, ठीक है, मिड डे मील जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में आया है, वो किसके थ्रू आया है? किसके थ्रू आया है? क्या वो पीआईएल के थ्रू आया था, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया था, या एफआईआर के थ्रू आया है, या सारे ही ऑप्शंस के थ्रू भाई मिड डे मील आया है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होने वाला है हमारा आंसर? ए, बी, सी या डी? हमने बहुत अच्छे से जब पीआईएल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना उसमें कि मिड डे मील भी पीआईएल के थ्रू ही आ रहा है भाई, इसी की कृपा से आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, हमारे 22 क्वेश्चन हो गए, 22 में से आपके कितने मार्क्स आ गए? और क्या आपने अभी तक लाइक किया या अभी भी भूल गए? अभी भी आप खोए हुए हैं क्वेश्चंस में? फटाफट से भाई अपने स्कोर बता दीजिए और लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल, क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रिजाइडेड द सुप्रीम कोर्ट? भाई कौन है जो सुप्रीम कोर्ट में भाई बैठते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के मतलब हेड है कह लीजिए, कौन है? चीफ जस्टिस बोलते हैं उन्हें, सबऑर्डिनेट बोलेंगे, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस? जल्दी बताइए। Who presided the Supreme Court? Chief Justice, subordinate, district court, या all of the options? क्या होने वाला है हमारा आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? चीफ जस्टिस। क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ए। आगे बढ़े, चल। सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड एट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है?
पंजाब, न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर या चंडीगढ़? सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या और कौन सा ऑप्शन दिया है? चंडीगढ़। जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बढ़िया उम्दा क्वेश्चन। ए, बी, सी या डी? इससे पता चलेगा कि चैप्टर में कितना ध्यान दिया है या बस ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है, इससे पता चलता है, इससे सारे पत्ते खुल जाएंगे बेसिकली। ठीक है, क्या होगा भाई हमारा आंसर? बी, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हमारा लोकेटेड है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी। ईच स्टेट हैज, भाई सारे स्टेट में मतलब हर स्टेट में क्या है? हाई कोर्ट, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या ऑल ऑफ द ऑप्शन? जल्दी बताइए। हर स्टेट में क्या है? हाई कोर्ट है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है या सभी कुछ है? जल्दी बताइए। हाई कोर्ट, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या ऑल ऑफ द ऑप्शन? आपके पास 10 सेकेंड है। हमने पढ़ा था ना कि हर स्टेट में तो है, बट कुछ स्टेट जो है शेयर करते हैं, ये भी हमने देखे थे भाई। वो एक्सेप्शन क्या है? किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी हाई कोर्ट की। किसकी बात करी थी? कि हर स्टेट में भाई क्या है? हाई कोर्ट है। आगे बढ़े, चल। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज? हाई कोर्ट सबसे पहले कौन सी तीन प्रेसिडेंसी सिटीज में सेटअप हुई थी? क्या कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में हुई थी? मद्रास, तमिलनाडु, पंजाब में हुई थी? जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा में हुई थी? या पंजाब, चंडीगढ़ और मद्रास में हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि कौन सी 3 पहली प्रेसिडेंसी में भाई हाई कोर्ट हमारे स्टैब्लिश हुआ था, सेटअप हुआ था? जल्दी बताइए। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, मद्रास, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा या पंजाब, चंडीगढ़ और मद्रास? कहाँ हुई थी भाई? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, पहले यही 3 प्रेसिडेंसीज थी। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इज, ऐसे जुडिशियल सिस्टम जो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसका मतलब क्या होगा? डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट आर बॉन्डेड बाय लोअर कोर्ट। इसका मतलब क्या ये होगा कि जो भी डिसीजन हाई कोर्ट बनाती है उसको लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। या लोअर कोर्ट आर नॉट बाइंड टू ओबे द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, या मतलब लोअर कोर्ट को भाई कोई कुछ नहीं कह सकता, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन माने या ना माने, कोई मतलब बात वो नहीं है, बंदिश नहीं है बेसिकली। ठीक है, बाउंडेशन नहीं है। या बोथ डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट आर बॉन्डेड बाय लोअर कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स आर नॉट बाइंड टू ओबे द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मतलब या तो ये होगा जो डिसीजन हाई कोर्ट लेगी उसको लोअर कोर्ट मानेगा, बट लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मानने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, या नन ऑफ द ऑप्शन। किसको बोलेंगे हम? इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जल्दी बताओ। भाई क्या होगा? जो भी डिसीजन हाई कोर्ट लेगी वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। हायर लेवल की कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी लोअर कोर्ट्स को उसे मानना ही पड़ेगा। तो ये हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ा था जुडिशरी के। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। वी हैव जुडिशियल सिस्टम टू, जुडिशियल सिस्टम हमारे पास क्यों है? वी हैव जुडिशियल सिस्टम टू प्रोवाइड फूड, खाना प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड फ्रीडम, भाई जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करें, या जो रूल या लॉ को इन्फोर्स करते हैं वो? बताओ, या नन ऑफ द ऑप्शन? हमारे पास जुडिशियल सिस्टम क्यों है भाई? फूड प्रोवाइड करने के लिए, फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए, या एनफोर्स करने के लिए रूल लॉ? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी, भाई कानून को एनफोर्स करने के लिए, देखने के लिए उसको। ठीक है, कानून बन गया बट उसको कोई पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, अगर कोई उसको नहीं मान रहा तो उसको जुर्माना होगा या सजा होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े, चलो। लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल, भाई लॉ जो अब अप्लाई होता है तो इक्वली टू ऑल एनिमल्स पे होता है, या मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है, या सारे एमएलएस को मानना पड़ता है, या पर्सन्स को मानना पड़ता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। लॉ क्या किस पे अप्लाई होता है? मतलब किसको मानना पड़ेगा कानून? सारे जानवर मानेंगे क्या, एनिमल्स? या मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है, एमएलएस को मानना पड़ता है, या पर्सन्स को मानना पड़ेगा?
बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर भाई? पर्सन, हम ही है ना, हम ही से बने हैं, हम ही फॉलो करेंगे। आया समझ में? एनिमल, मिनिस्टर, एमएलए सब इसी के अंदर आ जाएंगे। एनिमल तो नहीं आएगा बट ये तो इसी के अंदर आ जाएंगे। और एनिमल को क्या बोले, ऐसा पॉसिबल है क्या? हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा हमारा आंसर? डी। आगे बढ़े, चल। क्रिमिनल लॉ इंक्लूड, भाई जो क्रिमिनल लॉ है क्या इंक्लूड करता है? क्या वो थेफ्ट, चोरी को इंक्लूड करता है? मर्डर भी इसके अंदर आएगा? या हैरेसिंग अ वुमेन, वुमेन को हैरेस करना? या ऑल ऑफ दी ऑप्शंस? बहुत ही ईजी, एंड के क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मतलब आपको लगभग 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे सोचने में। 2 सेकंड क्या, क्वेश्चन रीड करो और आंसर आ गया। क्रिमिनल लॉ, भाई क्राइम वाला जो लॉ है, ऐसा लॉ, वो थेफ्ट को इंक्लूड करता है, मर्डर को, या हैरेसिंग अ वुमेन, या ऑल ऑफ दी ऑप्शंस को? जल्दी बताइए। क्रिमिनल लॉ जो है वो थेफ्ट को भी इंक्लूड करेगा, मर्डर के केसेस को भी इंक्लूड करेगा, अगर वुमेन को हैरेस कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड करेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भाई डी। आया समझ में? अच्छा ये बताओ, लाइक किया नहीं करा? फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि यस मैम भाई समझ में आ गया है। ठीक है, चलो। इसी के साथ हमारे भाई 30 MCQs एंड होते हैं। 30 में से किसके कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये भाई आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।